हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं कैसे दोस्तों सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पहचानते हैं। बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि तो हर बच्चों का ये बिग पॉइंट रहता है। हिंदी ग्रामर का टॉपिक है, क्लास 10th 12 दोनों में आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो कैसे पहचाने कि वो क्रिया सकर्मक है अकर्मक है, बहुत अच्छा समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स इसको समझना है, क्लियर करना है, तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई वीडियो सीखिएगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग क्रिया तो पढ़ चुके हैं, लेकिन क्रिया में क्या सकर्मक और कर्मक। तो पहले कुछ समय के लिए हम लोग समझ जाएंगे कि सकर्मक और कर्मक होता क्या है, इसके डिफिनेशन के थ्रू। देखिए सकर्मक क्रिया क्या होता है तो देखिए, स का मतलब साथ होता है, याद रखिएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, स का मतलब साथ होता है, याद रखिएगा। और कर्मक, कर्मक यानी कि कर्म, कर्म यानी कि इच्छा, इच्छा यानी कि चाहत। जैसे मैं बोलूं मैं पढ़ता हूं, तो मेरे पढ़ने की इच्छा क्या है? किताब पढ़ना है, कहानी पढ़ना है, उपन्यास पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है, गीत गजल कुछ भी पढ़ना है। तो कर्म का मतलब याद रखिए इच्छा, चाहत। तो सकर्मक क्रिया का मतलब क्या? स मतलब साथ, यानी कि वैसा क्रिया जिसमें कर्म हो या कर्म साथ लाए, वैसा क्रिया जिसमें कर्म हो और क्रिया का फल कर्म पर पड़े। बात समझिएगा, क्रिया का फल का मतलब पता क्या होता है? प्रभाव, इफेक्ट, नुकसान। ठीक है, कि क्या सकर्मक क्रिया का? तो वैसा क्रिया जिसमें कर्म हो और क्रिया का फल कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। बस मैं इसमें बोलूं तो मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, तो मैं मान लीजिए मैं जाता हूं, मैं कहाँ जाऊंगा? पटना जाऊंगा, बनारस जाऊंगा, दिल्ली, मुंबई, बनारस, हैदराबाद, कोलकाता। ये इच्छा हमारा हुआ, यानी कि जाने के साथ साथ कर्म आएगा ही आएगा। अब कोई पढ़ता है तो पढ़ेगा तो वहां पे इच्छा तो जरूर आएगा। मैं मान लिया आप ही पढ़ते होंगे कुछ, तो मैं पढ़ूंगा तो कुछ इच्छा आएगा ना, मैं किताब पढ़ूंगा कि उपन्यास पढ़ूंगा कि निबंध पढ़ूंगा। तो वही होता है सकर्मक, यानी उसमें कर्म रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और क्रिया का फल कर्म पर पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप किताब पढ़िएगा तो क्या मतलब किताब पढ़ेंगे तो क्या किताब का फल क्या पड़ेगा? किताब का पेज कम होता जाएगा, जैसे जैसे पढ़ते हैं पेज कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे किताब पढ़ते जाएंगे, जैसे कोई कॉपी होता है, कॉपी पर लिखते वो लिखता है तो क्या करे? पत्र लिखता है, कुछ भी लिखता है तो लिखेगा तो पेज खत्म होगा ना, यानी कि जो जिस पर लिख रहा है उस पर तो फल पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अकर्मक क्रिया क्या होता है? वैसा क्रिया जिसमें कर्म ना हो और क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, यानी कि वैसा क्रिया जिसमें कर्म होगा ही नहीं होगा, तो वहां पे क्रिया का जो फल पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, वो कर्ता पड़ेगा। कर्ता का मतलब जो काम करता है, कर्ता का मतलब जो करने वाला हो, किसी भी चीज को जो करेगा वही कर्ता हो जाएगा, यानी जो करेगा उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो आपका कर्मक हो गया। ये तो डिफिनेशन हो गया, समझ आया कुछ सकर्मक के बारे में। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल को समझते हैं कि वहां पर सकर्मक है या कर्मक। ठीक है, मैंने ही आपको काम करेगा। देखिए फर्स्ट हमारा राम खाना खाता है, तो दोस्तों पहचानने का बहुत मैं 3 टिप्स बताऊंगा। जब याद रखिएगा तो आप किसी वर्ड में पहचान सकते हैं वो क्रिया सकर्मक है कर्मक। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या करना है ना, पहले तो क्या करना है, क्या और किसे से सवाल पूछना। यदि आप फ्रेंड्स क्या और किसे से सवाल पूछे और आपका आंसर मिल रहा है, तो समझिए कि वो क्रिया जो होगा ना वो सकर्मक होगा। समझ समझे, क्या और किसी से सवाल पूछे आंसर मिल जाए तो क्या हो जाएगा? सकर्मक। ठीक है, या तो उसमें कोई इच्छा हो उस क्रिया के साथ, तो वो तो क्या जाएगा आपका? सकर्मक। देखिए बात समझ, जो नहीं आंसर मिलेगा, इच्छा नहीं रहेगा तो अकर्मक हो जाएगा। बात सीधा सीधा है। चलिए देखिए, जैसे मैं बोलूं राम, जैसे पहला वर्ड हमारा है राम खाना खाता है। राम खाना खाता है, तो मैं खाता क्रिया है, मुझे पता करना है कि खाता जो क्रिया है, ये वर्ब है, ये सकर्मक है कि अकर्मक है। बात है ना, तो मैं क्या करूंगा, खाता से मैं कुछ प्रश्न करता हूं, आंसर क्वेश्चन पूछता हूं, क्या और किसी से। तो खाता से पूछे तो राम क्या खाता है, कुछ आंसर मिल रहा है। राम क्या खाता है, जाहिर सी बात है खाना खाएगा, आम खाएगा, लीची खाएगा, भोजन खाएगा, पिज्जा खाएगा, बर्गर खाएगा, चाउमीन खाएगा, कुछ भी खा सकता है। आंसर मिला ना, मिला कि नहीं मिला? मिला, यानी कि जो खाता क्रिया है इस जो वर्ड में, ये सॉरी इस सेंटेंस में, वो क्या हो जाएगा आपका? सकर्मक हो गया, क्योंकि कर्म लाया ना कुछ खाने का। बेचारा राम जो खाने का इच्छा है ना, खाना खाने का, भोजन खाने का, या आम खाने का, लीची, समझ ना। तो ये आपका जो खाता जो तो क्रिया है ना, वो क्या तो आपका सकर्मक क्रिया। बात समझे? तुम्हें इतना तो डिटेल में बता दूंगा ना, आप किसी भी यूट्यूब पर छान मार लीजिए तो नहीं बता पाएगा।
मेरा सिंपल साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ कमजोर से कमजोर बच्चों को, ठीक है, इसलिए समझिएगा। तो राम खाना खाता है, राम क्या खाता है, मैं प्रश्न किया क्या से, तो राम क्या खाता है, खाना खाता है, यहाँ पे खाना है, यदि खाना है रसी पता राम खाता है तो राम क्या खाता है, आम खाता है, लीची खाता है, कुछ भी खाता है, तो सकर्मक हो जाता है। ये खाना नहीं मिल जाता तो फिर सकर्मक हो जाता। अब मैं दूसरा देखता हूं, मैं कहानी लिखूंगा, मैं कहानी लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा क्रिया है, मैं इसे प्रश्न करता हूं किसे या क्या से, मैं क्या लिखूंगा। जब मैं तो क्या ही से प्रश्न किया, मुझे आंसर मिल ही गया, तो किसे से क्या करने की जरूरत है, नहीं करूंगा। इसमें से दोनों में से कोई से करना है, एक से। जब क्या से नहीं मिली तो किसी से करिए, जब किसी से नहीं मिले तो क्या से करिए। तो मैं क्या लिखूंगा, कहानी लिखूंगा, उपन्यास लिखूंगा, मैं आपका क्या कविता लिखूंगा, मैं निबंध लिखूंगा, एप्लीकेशन लिखूंगा, बहुत सी लिखने का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इच्छा आ रहा है, ठीक है मुझे। तो मैं क्या लिखूंगा, कहानी लिखूंगा, उपन्यास लिखूंगा, एप्लीकेशन लिखूंगा। तो ये यहाँ भी क्या आ रहा है, क्या करने से आंसर मिल रहा है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो क्या जाएगा आपका, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, बात अच्छा लग रहा है ना। देखिए थर्ड नंबर दोस्तों हमारा क्या है, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। तो दौड़ने के साथ क्या से प्रश्न करिए, तो वह क्या दौड़ता है, क्या दौड़ता है, वह क्या दौड़ता है, कुछ आंसर मिल रहा है, वह क्या दौड़ता है, आंसर मिल ही नहीं रहा, गलत बढ़ ही लग रहा है। वह क्या दौड़ता है, और किसे से लगाते हैं, वह किसे दौड़ता है, बात गलत है। दौड़ाता है रहता तो वह किसे दौड़ाता है, घोड़ा को, कुत्ता को, आदमी को, आंसर मिल जाता सर। लेकिन दौड़ता है, वह क्या दौड़ता है, गलत जवाब। वह किसे दौड़ता है, गलत जवाब, आंसर मिल ही नहीं रहा, गलत है, सरासर गलत है, बर्दाश्त ही नहीं हम लोग करेंगे, गलत जवाब है। तो ये क्या जगह अकर्मक हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। जब आंसर मिल जाए तो आंख मूंद कर, आंख बंद करके सकर्मक मार दीजिए, नहीं मिला तो आंख बंद करके कर्मक मार दीजिए। चौथा तो तुम्हारा प्रश्न है, ड्राइवर बस चला रहा है, तो चला रहा है से प्रश्न करिए तो क्या हो, किसी से, वह क्या चला रहा है, वह क्या चला रहा है, या ड्राइवर क्या चला रहा है, बस चला रहा है, ड्राइवर कार चला रहा है, ड्राइवर साइकिल चला रहा है, ड्राइवर मोटरसाइकिल चला रहा है, ड्राइवर एरोप्लेन चला रहा है, बहुत कुछ चला रहा है, ठीक है। तो यानी कि चला रहा है, यानी कि कुछ आंसर मिल रहा है। तो ड्राइवर यहाँ पे बस चला रहा है, ड्राइवर क्या चला रहा है, बस चला रहा है, यानी कि कुछ आंसर मिला। साथ साथ चलाने का उसका इच्छा बेचारा क्या है, बेचारा को सब इच्छा को छोड़ बेचारा को बस चलाने का इच्छा मिल रहा है, उसको इच्छा बस चलाने का इच्छा मिला ना, तो यानी कि कर्म मिल गया, इच्छा मतलब कर्म, यानी बस, यानी कि हमारा आंसर सकर्मक हो जाएगा। दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है ना, दिमाग में आएगा ही समझ, क्योंकि मेरा वीडियो देख रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। कुछ पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस। चलिए पांचवा तो तुम्हारा है, कमल सोच रहा है, तो रहा है कमल सोच से कुछ प्रश्न करिए तो कमल सोच रहा है, कमल क्या सोच रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, सोचना। अब मैं बोलूंगा क्या सोचना, क्या सोचना, कुछ मिलेगा आंसर। हम लोग सोचते तो क्या सोचते, कुछ सोचते हैं, ऐसे हम किसी चीज के सोचते तो सोचते हैं सिर्फ सिंपल। अब इसके अंदर क्या सोचना ये तो संभव नहीं है। तो कमल क्या सोच रहा है, ठीक है, यानी कि सोचने का कुछ इच्छा भी नहीं है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति सोचता है, टेंशन तो सोचता है, सिर्फ ये है वो है, तो कुछ उसमें है नहीं इच्छा। क्या सोचना, आप सोचने की कोई इच्छा रहता है, बताइए, नहीं रहता, हमें सीधे टेंशन में सोचने लगते हैं। तो यहाँ पे कोई कर्म ही नहीं है, तो ये आपका अकर्मक हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछ देगा तो ये कर्मक हो जाएगा। छठा दोस्तों हमारा है, मोहन हंसने लगा। तो मैं प्रश्न पूछूं लगा से, हंसने लगा से क्या एक ही से, तो मोहन क्या हंसने लगा, मोहन क्या हंसने लगा। अब कोई हंसेगा तो उसमें क्या कुछ इच्छा रहता है, नहीं सिर्फ हंसने लगता। मोहन क्या हंसने लगा, आंसर मिल रहा नहीं मिल रहा, मोहन क्या हंसने लगा, कुछ आंसर नहीं मिल रहा। मोहन किसे हंसने लगा, ये भी गलत जवाब है। यहाँ पर तो रहता हंसाने, मोहन किसे हंसाने लगा, तो वो सकर्मक हो जाता। लेकिन मोहन किससे हंसने लगा, मोहन किसे हंसने लगा, मैं बोलूंगा मैं किसे हंसने लगा, गलत आंसर, वर्ड ही गलत है, सेंटेंस ही गलत हो जा रहा, ये कुछ इच्छा ही नहीं मिल रहा, ये आपका अकर्मक हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि हंसना कौन सा क्रिया है, हंसना अकर्मक क्रिया, याद रखिएगा। लेकिन हंसाना सकर्मक क्रिया है, क्योंकि किससे लगाता तो कोई आंसर मिलेगा। किसे हंसाना, राम को हंसाना, मोहन को हंसाना, पापा को हंसाना, मम्मी को, फूफा को, फूफी, बहुत सारे आंसर आएगा। बस समझिएगा। 7 नंबर तुम्हारा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ते हैं, इनको को पकड़ना सकर्मक है कि अकर्मक है, बात समझ रहा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो मैं प्रश्न करूंगा क्या उड़ते हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं, पक्षी किसे उड़ते हैं, पक्षी क्या में उड़ते हैं, ठीक है।
तो पक्षी यहाँ पे आकाश में उड़ते हैं, ठीक है। पक्षी क्या उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं, गलत जवाब। पक्षी किसे उड़ते हैं, ये भी गलत जवाब। पक्षी क्या उड़ते हैं, आंसर नहीं मिल रहा। पक्षी किसे उड़ते हैं, गलत जवाब, आंसर ही नहीं मिल रहा, तो भी आपका कर्मक हो जाएगा। तो बात समझा ना, बहुत ही सिंपल है, क्या और किसी से प्रश्न लगाओ और आपका प्राप्त कर लो कि सकर्मक है या कर्मक। से 8वां नंबर से तुम्हारा बच्चा सो रहा है, लगाई दो क्या और किसी प्रश्न करी तो बच्चा से, बच्चा क्या सो रहा है। देखिए दोस्तों, जब भी प्रश्न करिएगा ना क्या और किसी से, तो आपको सोना क्रिया से करना पड़ेगा, याद रखिएगा, क्रिया से करिएगा। बच्चा क्या सो रहा है, भाई बच्चा सो रहा है तो इसमें क्या है, क्या क्या आंसर मिल रहा है, बच्चा क्या सो रहा है, नहीं आंसर मिल रहा। बच्चा किसे सो रहा है, ये भी गलत जवाब है। बच्चा किसे सुला रहा है, ये भी हो सकता था, लेकिन बच्चा क्या सो रहा है, बच्चा किसे सो रहा है, आंसर नहीं मिल रहा, ये सबका अकर्मक हो जाएगा। बात समझ रहा है। ऐसे भी सोचे दोस्तों, सोचे सोना के साथ कोई इच्छा रहता है, हम लोग सिंपल सोते हैं, ठीक है। तो बच्चा क्या सो रहा है अकर्मक क्रिया हो जाएगा। कौन यहाँ पे, सोना अकर्मक क्रिया, यहाँ पे उड़ना कर्मक क्रिया, हंसना कर्मक क्रिया, सोचना कर्मक क्रिया, चलाना कर्मक क्रिया, दौड़ना कर्मक क्रिया, लिखूंगा सब अकर्मक क्रिया, ठीक है। दोस्तों 9 में तुम्हारा तुम अभी चले जाओ, मैं प्रश्न करता हूं चले जाओ से, तुम क्या चले जाओ, तुम किसे चले जाओ, गलत जवाब है, अकर्मक क्रिया। यहाँ पे जो 10 नंबर है, मनु दिन में सोता है, मैं लगाता हूं सोता से प्रश्न करता हूं, मनु क्या सोता है, नहीं है। देखिए तो यहाँ पे दिन में भले ही है, लेकिन दिन में ये कुछ अलग विशेषता बता रहा है, ये कर्मक, एक कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, ठीक है। मनु क्या सोता है, गलत जवाब। मनु किसे सोता है, गलत जवाब, ये कर्मक है। ये ऐसा ना समझिएगा कि दिन में यहाँ पे कर्म आ गया, ये कर्म यहाँ पे नहीं है, भले यहाँ पे लिखूंगा के साथ कर्म है, कहानी खाते साथ खाना है कर्म, चला रहा है साथ बस है कर्म, लेकिन ये कर्म नहीं है दिन में, याद रखिएगा। तो सोता, मनु दिन में सोता है, कर्मक क्रिया। शीला खेल नहीं, शीला खेल रही है, शीला खेल रही है, तो प्रश्न करिए तो खेलना के साथ शीला क्या खेल रही है, शीला क्या खेल रही है, टेनिस खेल रही है, बैट बॉल खेल रही है, यानी फुटबॉल खेल रही है, बेसबॉल, वॉलीबॉल, लूडो, कैरम बोर्ड, बहुत सारा खेल रही है, इच्छा बन रहा है, ठीक है। प्रश्न किया मैं क्या खेल रही है, तो आंसर ही मिल रहा, शीला क्या खेल रही है, बहुत कुछ खेल सकती है, आंसर मिल रहा है। आपका टेबल टेनिस हो गया, आपका क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, वॉलीबॉल सब आ गया, तो आपका सकर्मक खेलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ आंसर मिल रहा है क्या और किसे करने से। और साथ साथ दोस्तों हमारा यहाँ पे कुछ इच्छा भी है खेलने, हम लोग खेलते तो हम लोग खेलने का कुछ इच्छा भी होता है। सब बच्चा तो ऐसा तो नहीं सब बच्चा एक ही चीज खेलेगा, कोई क्रिकेट खेलेगा, कोई वॉलीबॉल खेलेगा, कोई सब खेलेगा, तो आपका खेलना सकर्मक क्रिया हो गया, क्योंकि इच्छा भी है क्या और किसी प्रश्न करने पर आंसर भी मिल रहा है। 12 नंबर माइकल नाच रहे हैं, तो मैं यहाँ से प्रश्न करता हूँ नाचना से, माइकल क्या नाच रहे हैं, आंसर मिल रहा है, माइकल क्या नाच रहे हैं, गलत जवाब। माइकल किसे नाच रहे हैं, गलत जवाब, ले यहाँ आपका क्या अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। तो नाचना कौन सा क्रिया, अकर्मक क्रिया, समझ आ रहा। लेकिन तो नचाना रहता ना तो उसका कर्मक हो जाता। माइकल नचा रहे हैं, यानी कि माइकल किसे नचा रहे हैं, किसी व्यक्ति को भी नचा रहे हो सकते हैं, लेकिन माइकल नाच रहे हैं, ये अकर्मक हो जाएगा। प्रश्न करिएगा क्या, माइकल क्या नाच रहे हैं, कुछ नहीं, माइकल किसे नाच रहे हैं, गलत जवाब है, आंसर नहीं मिल रहा। चलिए 13 नंबर जो हमारा है, उदित गाते हैं, आपका आंसर क्या है, उदित गाते हैं। प्रश्न करिए तो उदित क्या गाते हैं, गाना गाते हैं, आपका कोई पोएम भी गाता है, ठीक है, कोई आपका गजल भी गाता है, शायर भी कुछ भी गा सकता है, ठीक है। तो उदित गाते हैं, क्या गाते हैं, आंसर मिल रहा है ना, गाना गाते हैं, मिल गया आंसर, गाना गाते हैं, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो गाना कौन सा क्रिया, सकर्मक क्रिया, ठीक है, ठीक है, सकर्मक क्रिया हो गया। तो इस तरह से बहुत आसान चीज है, सकर्मक अकर्मक पहचानने का मैं जो ट्रिक बताया हूँ, टिप्स बताया हूँ, यही बस एक ही चीज याद रखना है कि आपको क्या और किसी से सवाल करना है, यदि आंसर मिल जाएगा तो सकर्मक, यदि नहीं मिलेगा तो अकर्मक। तो फाइनली मैं यहाँ पे एग्जाम्पल को तो आपको बता दिया हूँ। तो दोस्तों आज तक बस इतना ही, कोई दिक्कत नहीं ना, वीडियो अच्छा लगा ना, कुछ सीखे ना, तो दोस्तों आज बस इतना ही। वीडियो तक हमारा कैसा लगा, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने पहले पहुँचते रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि जो अक्सर फ्रेंड्स बैचमेंट्स पढ़ते हैं वो नहीं जानते इस सब के बारे में, वो भी जानेंगे, कुछ वो भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों
तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा। टेक केयर, बाय।